नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है। आप एनडब्ल्यू न्यूज़ का यूट्यूब चैनल न्यूज़ कट टू कट देख रहे हैं। सहायक शिक्षकों की पदोन्नति का मामला फिलहाल फंस सा गया है। राज्य सरकार की तरफ से दिशा निर्देश में इतनी सारी पेचीदगियां थी कि चाहकर भी न ये मसला सुलझ पाया और आलम यह है कि अब कोर्ट ने भी इस पूरे प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। कुछ सहायक शिक्षक जो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि नियम में पारदर्शिता होनी चाहिए और सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उस दिशा निर्देश में पूरी तरह से स्पष्टता होनी चाहिए ताकि एकरूपता रहे प्रमोशन में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हर संभाग ने अपने मनमर्जी तरीके से नियम बनाए और उस नियम के आधार पर प्रमोशन की प्रक्रिया लागू कर दी। लिहाजा कई सारे ऐसे शिक्षक थे जो पदोन्नति से वंचित हो गए, खासकर वो शिक्षक जो सीनियरिटी लॉस को लेकर परेशान थे, जिनका ट्रांसफ़र हुआ और उनकी सीनियरिटी लॉस हो गई। इस मसले पर हर जगह पर अलग अलग नियम हमें देखने को मिले। कुछ लोगों ने इसे कोर्ट में भी चैलेंज किया, जहां से कोर्ट ने फिलहाल पदोन्नति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, और कुछ लोगों ने राज्य सरकार के दरवाजे पर दस्तक दी, राज्य सरकार तक अपनी बातों को पहुँचाया। जाकेश साहू लगातार इस आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। पिछले दिनों जब हम लोगों ने बात की थी तो वो शिक्षा मंत्री के बंगले पर पहुँचे थे और वहाँ पर बड़ी संख्या में वो शिक्षक भी पहुँचे थे जो तबादले की वजह से अपने प्रमोशन की जो अर्हता थी, योग्यता थी, उसको खो चुके थे। जाकेश साहू है जो अब से कुछ देर पहले प्रमुख सचिव से मिलकर आए हैं और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। क्या बताइए जाकेश जी, सबसे पहले कि आप लोग जिस मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री के पास गए थे, शिक्षा मंत्री की तरफ से फिलहाल कोई आश्वासन मिला या नहीं मिला वो तो आप बताएंगे। आज जहां आप जाकर मिले हैं, क्या वहां से आश्वासन मिला है, क्या कहा गया है? देखिए, ये जो प्रमोशन वाला मुद्दा है, राज्य सरकार ने जो बहुत दिनों बाद 20-22 सालों बाद, चूँकि पहले शिक्षाकर्मी था, पंचायत विभाग का था, उसमें प्रमोशन नहीं हो रहा था, प्रधान पाठक के पद शिक्षा विभाग के थे। आज 20-22 साल बाद राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और उस फैसले के तहत चूँकि वर्ग 3 का सहायक शिक्षक का वेतन विसंगति था, प्रधान पाठक पद में या सहायक शिक्षक से शिक्षक पद में प्रमोशन होने पर 52-24 की जगह 93-42 मिल जाएगा। बड़ी उम्मीद थी, प्रमोशन प्रक्रिया चली और कई जगह प्रमोशन ज्वाइनिंग भी हो गया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत जो थी वो था कि स्थानांतरित जो शिक्षाकर्मी साथी हैं उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, उनकी वरिष्ठता शून्य कर दी गई है। 98 वाले जो साथी हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 वाले जो भी साथी हैं, सीनियर साथी, मतलब जिनका सेवा 15 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल हो गया है और वो यदि ट्रांसफ़र कराए हैं 15 में, 17 में, तो उनकी सीनियरिटी 15-17 से मानी जा रही है। इसके कारण उनका पदोन्नति हो ही नहीं सकता और नहीं हो रहा है। ऐसे शिक्षकों की संख्या प्रदेश में लगभग 27,000 है शुरू से आखिरी तक। अब उसमें से 10 से 12,000 अभी प्रभावित हो रहे हैं शिक्षाकर्मी साथी जिनका प्रमोशन हो गई नहीं। ये बड़ी तकलीफ की बात थी, क्योंकि सबको ये उम्मीद था कि हमारा प्रमोशन होगा, सबको खुशी थी। लेकिन अब 100 शिक्षक हैं, उसमें से यदि 20 शिक्षकों का प्रमोशन नहीं होता है सीनियरिटी, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात थी। इसको लेकर प्रदेश भर के जो बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, सूरजपुर और रायपुर, अन्य सारे साथियों ने मुझे फ़ोन लगाए। हमने इस पे एक संगठन बनाया त्वरित रूप से और इस बात को उठाया। हम हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट में भी बहुत सारे केस लगवाए हैं अलग अलग रूप से। आज सुनने में आया कि इसमें स्टे मिला है। मैं उन सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं, स्थानांतरित साथियों को, जिनकी वरिष्ठता शून्य कर दी गई है और पदोन्नति उसके कारण अटकी है। अब चूँकि स्टे के कारण हमको समय मिल जाएगा, हम इसमें सुधार करवाएंगे, सरकार से मिलेंगे, मंत्रियों से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। चूँकि इसी मुद्दे को लेकर अभी खबर आई कि इसमें स्टे लग गया है, लेकिन आज कल हमारी वेबएक्स मीटिंग हुई और उसमें आज की एक कार्य योजना बनाई गई थी कि वहाँ पर हाई कोर्ट में कुछ हमारे साथी बिलासपुर एरिया के जाकर सभी वकीलों से आज मिले और उनसे आग्रह किए कि इस पर कार्रवाई त्वरित की जाए और आज ये अच्छी खबर आई कि इसमें स्टे मिल गई। दूसरी बात, हम लोग इधर मंत्रालय आए थे आज, और आज मंत्रालय में हम सबसे पहले लोक शिक्षण संचालनालय के, अर्थात शिक्षा विभाग के राज्य में जो प्रमुख होते हैं, जो प्रमुख कार्यालय है, उस कार्यालय में हम DPI में गए थे। वहाँ हमने जो लोक शिक्षण संचालक हैं माननीय सुनील जैन जी, उनसे मिले और ये ज्ञापन की कॉपी मैं रखा हूँ जिसमें स्पष्ट लिखा है कि भाई स्थानांतरित सहायक शिक्षक है, इनकी वरिष्ठता बहाल कर पदोन्नति दी जाए। इस मामले पे हमने सुनील जैन साहब से बात किया तो उसने कहा कि ये ठीक है, मैं इस पर कार्रवाई करूँगा, लेकिन उनका कहना था कि राज्य स्तर का मामला है, जब तक ऊपर से कोई आदेश नहीं आएगा, जब तक CM साहब से या
मुख्य सचिव से कोई आदेश नहीं आएगा, मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता। पर आप लोग जो आवेदन दे रहे हैं मैं इसको रख रहा हूँ और इसको कार्रवाई के लिए मैं ऊपर भेज दूंगा इस प्रकार से। उसके बाद हम माननीय मुख्य सचिव से मिलने का आग्रह किए पर वो बाहर थे, तब हमने आवक जावक में चीज़ें दे दी है आवेदन, और ये लेटर जो है मुख्य सचिव तक पहुँच जाएगा। और चूँकि अभी स्टे लग गया है तो हमारा मानना है कि इसमें सुधार हो जाएगा। और चूँकि इस बात को लेकर हम अब सारे विधायकों से भी मिलेंगे, एक प्लानिंग के तहत काम करेंगे, मंत्री से मिलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का हमने समय भी स्थानांतरित शिक्षक संघ के संरक्षक नरेंद्र ठाकुर जी उसमें दिए हैं। राज्यपाल से भी मिलने का समय लिया गया है, मंत्रियों से, टीएस बाबा जी से, शिक्षा मंत्री से, सबसे समय लिया गया है। और मैं अभी रायपुर में ही 2-4 दिन मेरा प्रवास रहेगा, जहाँ पर मैं सभी मंत्रियों से और माननीय मुख्यमंत्री साहब से मिलने का कोशिश करूँगा और सारी बातों को, उन तकलीफ़ों को बताई जाएगी कि किस प्रकार से 1998 से 24 साल 25 साल से जो सेवा कर रहे हैं उनका ट्रांसफ़र एक प्रक्रिया है। उदाहरण के तौर पे एक लड़की पढ़ती है, लिखती है पिता के घर और नौकरी में लग गई। अब चूँकि सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए उनकी शादी होती है तो पति के घर जाती है, तो भाई वो तो ट्रांसफ़र कराएगी, एक प्रक्रिया है। उसी प्रकार से पति पत्नी सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए एक साथ में जीवन यापन करते हैं। तो यदि पोस्टिंग जब हुआ तो किसी का कोरबा में हो गया पति का, पत्नी राजनांदगांव में है, पति बस्तर में है, पत्नी रायगढ़ में, तो अब आप बताइए उनका ट्रांसफ़र तो पति पत्नी एक जगह होगा ही, और ये शासन के रूल के तहत की गए। अब इसको बोलते हैं कि स्थानांतरण के कारण आपका प्रमोशन नहीं होगा, तो ये गलत है, असंवैधानिक है, न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के खिलाफ है। और ये बताइए, आप भी प्रभावित शिक्षक हैं ट्रांसफ़र की वजह से? जी सर। नाम बताइए, कहाँ से आए हैं आप? मैं महासमुंद बसना से सर, टेकलाल जगत। कितना साल का सीनियरिटी प्रभावित हो रहा है मेरा आपका? वही 16-17 साल। मतलब आपका कितना लिस्ट में कितने स्थान पर हैं आप? मैं वही 8-9 हज़ार के करीब सर। मतलब कोई चांस ही नहीं है? कोई चांस नहीं सर। आप कहाँ से हो सर? मैं बसना ब्लॉक महासमुंद जिला से। आप भी प्रभावित हो? हाँ कितना सर। साल? मेरा 13-14 साल। आपका? मैं पिथौरा महासमुंद से सर, मेरा भी 13-14 साल प्रभावित। 13-14 साल। जी सर। तो आप लोगों ने ट्रांसफ़र लिया क्यों था? आप लोग नहीं लेते, क्या हो गया आप लोग को? अब तो लग रहा होगा कि साला बेकार ले लिए, हम लोग तो ज़्यादा पहले बेहतर थे, ज़्यादा अच्छा हो जाता, प्रमोशन बन जाते, एचएम बन जाते। ऐसा कुछ अपने को जानकारी नहीं था और शासन की गाइडलाइन में ऐसा कुछ नहीं था पहले, और अभी जो नियम बनाए उसके अनुसार से प्रभावित। तो ऐसे जानकारी होती तो हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कराते, वहीं रहते। आपका क्या है, आप करवाते कि नहीं करवाते? नहीं सर, देखिए अब जब ट्रांसफ़र कराए तो हम कल्पना भी नहीं किए थे कि इस टाइप के हमको कनिष्ठ मानेंगे। हम लोग क्या सोचे थे, जैसे भी होगा अब वो कनिष्ठ ही मानेंगे तो उसी सत्र के नीचे में हमको ऐड किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ तो ज़िले में कार्यभार के हिसाब से मान रहे हैं, ऐसी अपेक्षा नहीं थी। अच्छा राकेश जी, एक बात बताइए, कई जिलों में तो ये सुनने में आया कि वहाँ पर कई जगहों पर तो प्रभावित हुए, कई जगहों पर ऐसी भी खबरें आई कि जहाँ पर सीनियरिटी प्रभावित किए बगैर जो ट्रांसफ़र होकर भी आए। आपके राजनांदगांव की कल बात आपसे हो रही थी, राजनांदगांव में भी ऐसे 1-2 प्रकरण आए जहाँ पर बिना सीनियरिटी लॉस के उनको प्रमोशन का लाभ दे दिया गया। तो ये जो अपने मर्जी से जो पूरे संभाग में जो ये खेल चला, ये क्या था? किसी को लाभ मिल गया, किसी को नहीं मिला, कोई किसी का सीनियरिटी लॉस नहीं हुआ, किसी का सीनियरिटी लॉस हो गया, ये क्या फैसला था? देखिए, यही हमारा कहना है, चूँकि राज्य सरकार राज्य भर में जब कोई कार्य करता है, शिक्षकों के प्रमोशन का ये जो मामला है ये राज्य सरकार के संचालनालय से आदेश हुआ है, तो राज्य के 5 संभागों में और 28 जिलों में एक रूल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखने में आ रही है कि एक रूपता नहीं है, जेडी लोग मनमानी कर रहे हैं। कोई जेडी जो है ज्वाइंट डायरेक्टर जो है, किसी संभाग में काउंसलिंग हो रही है, कहीं पे काउंसलिंग नहीं हो रही है। किसी ने जो है जो सीनियर शिक्षक, स्थानांतरित शिक्षक हैं, पता चला कहीं कहीं जगह पर उनको प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन कई जगहों पे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो ये एक रूपता नहीं है। अब देखिए, कहीं पे ये बात आ रही है कि प्राथमिक प्रधान पाठक पहले बनाया जाएगा, यानी एक सीनियरिटी क्रम होता है सहायक शिक्षकों का, तो उसमें टॉप जो मेरिट बेस पे हैं उसको बोल रहे हैं कि शुरू वालों को प्रधान पाठक बना दिया जाएगा, उसके जो नीचे क्रम आएगा उसको यूडीटी बनाया जाएगा, और जो प्रधान पाठक बनाया जाएगा उसको यूडीटी नहीं बनाया जाएगा। तो भाई आप बताइए, जो सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, वो प्रधान पाठक मतलब निचले क्रम में आएंगे, जबकि प्रधान पाठक से बड़ा पोस्ट होता है यूडीटी, उसको नीचे वाले को यूडीटी बनाएंगे। तो ये सरकार अर्थात जो अधिकारीगण हैं वो कुछ भी कर रहे हैं, नियम कानून नहीं है, बातों को, राज्य सरकार की बातों को नहीं मान रहे हैं, जबकि संचालक से स्पष्ट आदेश आया था कि इसमें जो है नियमानुसार करने हैं और समय समय पर नियम भी जारी हुए हैं। मैं राज्य सरकार से ये मांग करता हूँ कि अब स्टे लग गई है
और कोर्ट में सुनवाई होगी, तब तक जब भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी उससे पहले सरकार को समय मिला है और विभिन्न जितने भी शिक्षक संगठन हैं, प्रदेश में लगभग 20-22 शिक्षक संगठन हैं, उन सारे संगठनों को सरकार बैठक करे और सारे संगठनों से राय ले और इसमें बाकायदा काउंसलिंग होनी चाहिए। काउंसलिंग का मतलब ये हुआ कि मान लो 1200 पदों में प्रमोशन हो रहा है तो उस 1200 पदों को दिखाया जाए और उस पर वरीयता क्रम के आधार पर उनको बुलाया, उसके आधार पर जगह बंटित होता है। लेकिन काउंसलिंग नहीं की जा रही है तो सीधी सी बात है, इसमें बड़ा खेल चल रहा है। आज मैं आरोप लगा रहा हूँ कि आज राज्य के 146 विकासखंड शिक्षा कार्यालय, 27 जिला, 28 जिला मुख्यालय, इसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ पे हालांकि एक एक चीज़ों का तो सबूत नहीं दिया जा सकता। जब भ्रष्टाचार करते हैं तो लोग उसको ऐसा खेल करते हैं कि गोपनीय तरीके से। तो जो एजेंट हैं, जो डीओ के एजेंट हैं, वो घर घर जा रहे हैं, शिक्षक लोग को फ़ोन आ रहे हैं। मुझे कई शिक्षक साथी बताए, बाकायदा डिमांड आ रहे हैं कि आपको यदि मन चाह जगह मिलना है तो 60,000 दीजिए और शहर में जाना है तो 1 लाख रुपए दीजिए। इस प्रकार से बाकायदा बिचौलियों ले घर घर जा रहे हैं। भाई ये काउंसलिंग नहीं होने से हो रहा है। यदि काउंसलिंग होगा तो उसको वरीयता क्रम के आधार पर बाकायदा जगह दिया जाएगा। दूसरी बात स्थानांतरित शिक्षकों का मामला है। तीसरा मुद्दा ये पहले यूडीटी का होना चाहिए, उसके बाद प्रधान पाठक का होना चाहिए। तो ये नियम की एक रूपता नहीं होने के कारण है। जेडी लोग भी मनमानी कर रहे हैं। जो मनमानी कर रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से सही नियम बना के होनी चाहिए। तो ये जाकेश साहू हैं, बता रहे हैं और वाकई में इनकी जो मांग है वो कहीं ना कहीं सही प्रतीत इसलिए भी होती है क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे शिक्षक हैं जो वाकई में अपनी पूरी ज़िंदगी भर सेवा देने के बावजूद आज प्रमोशन से वंचित हो रहे हैं। वजह चाहे जो भी हो, सरकार की तरफ से यह स्पष्ट निर्देश ना हो या फिर यूँ कह लें कि अफसरों की अंधेरगर्दी जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं उन तमाम शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है जो प्रमोशन की बाट जो रहे थे, लेकिन आज जब प्रमोशन की बारी आई तो उन्हें प्रमोशन से वंचित होना पड़ रहा है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप भी अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं। नमस्कार।